वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। पिछली वीडियो में जो है हमने यूनिट 2 के अंदर आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने स्टार्ट करी थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने वन वेरिएबल का जो फॉर्म आपको बताया था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम उसका भी एक टॉपिक बना देंगे। देन हम सभी यूनिट के अलग अलग प्ले लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको आसानी रहे सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो यूनिट 1 हम यूनिट 2 आज से स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, देन यूनिट 2 में क्या रहेगा, नॉर्मल फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। एंड जो पहली मेथड थी हमने बता दी, इसमें 3 मेथड हमने बताई थी जो कि आप जो है पहली मेथड कंप्लीट हो चुकी है। अब सेकंड मेथड यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इतना तो आपका हो चुका है। अब नॉर्मल फॉर्म क्या है, किस तरीके से आपको करना होगा, समझना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में क्या आपको सभी को पता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है। तो आपको सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म को समझना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म था आपका डी स्क्योर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्योर। ठीक है, प्लस यहाँ पे था पी डी वाई अपॉन डी एक्स। देन इसके बाद आपका है यहाँ पर क्यू वाई इक्वल टू आर। ये आपका है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एंड यहाँ पर जो है आपको कुछ नहीं, यहाँ पर भी आपको पी निकालना रहता है, क्यू निकालना रहता है और आर की वैल्यूज यहाँ पर निकालनी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि यहाँ पर यू, जैसे कि आपको बताया था कि यू के कुछ स्टेप रहते, कुछ फार्मूले रहते हैं, उनकी मदद से आपको निकालना रहता था। बट आपको डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला मिलेंगे, वहाँ पे कुछ नियम रहते थे, मतलब आप देखेंगे रूल्स रहते थे पहले में। एंड अब यहाँ पे जो है यू का डायरेक्ट फार्मूला मिला है ई की पावर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, इतना ये यू का फार्मूला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म कैसे निकलेगा आपका, हम निकालेंगे इसके बाद आपका नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे आपका नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है ऊपर। देन यहाँ पे जो है आपका नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म हम निकालेंगे तो इसमें करना क्या है, तो आपको यहाँ पर निकालनी होगी आई की वैल्यू। आई इक्वल टू आपका यहाँ पर रहेगा क्यू -1/2, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी का स्क्वायर अपॉन 4। आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई की वैल्यू के बाद आपको एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एस की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। हम ये दोनों क्यों बता रहे हैं आपको बताएंगे, क्योंकि मेन जो नॉर्मल फॉर्म को फार्मूला हम लास्ट में बताएंगे, इन दोनों की वैल्यू पहले फार्मूला बता देते हैं ताकि बाद में आपको दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो एस निकलता है आपका आर बटा यू, मतलब आर अपॉन यू। अब ये नॉर्मल फॉर्म जो है इसका मेन फार्मूला क्या होता है, तो इसका जो मेन फार्मूला रहता है वो रहता है आपका डी स्क्योर वी अपॉन डी एक्स का स्क्योर प्लस यहाँ पर रहेगा आपका आई वी इक्वल टू एस। ठीक है, ये है मेन नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला। तो आपको ये याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें इस तरीके से आपको सबसे पहले पी क्यू आर निकालना रहता है। इसके बाद आपको यू निकालना रहेगा। यू निकालने के बाद यू का फार्मूला ई की पावर -1/2 पी डी एक्स। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल फॉर्म निकालना रहता है। इसमें आपको आई इक्वल टू क्यू -1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी का स्क्वायर अपॉन 4 और एस की फार्मूला रहता है आर अपॉन यू। तो ये इतना आपको हमने बता दी, इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अब क्वेश्चन पर, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म का कुछ इतनी स्टेप रहती है। स्टेप मान लीजिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये रहेगी, स्टेप 5 रहेगी और 6 स्टेप में इसे कंप्लीट हम कर देंगे। ठीक है, तो 6 स्टेप में हम कंप्लीटली कर लेंगे। अब करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। सो गाइस, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है, डी स्क्योर वाई अपॉन डी एक्स स्क्योर -2 tan x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 5y इक्वल टू sec x इंटू आपका ई एक्स। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन में लिया है। इसके बाद सबसे पहले करना क्या रहता है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्या करते हैं, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला है उससे हम कंपेयर करेंगे, देन इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का फार्मूला आप सभी को पता है, सभी को पता है, डी स्क्योर वाई अपॉन डी एक्स आपका स्क्योर प्लस यहाँ पे रहता है पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे रहेगा आपका क्यू वाई एंड इक्वल टू आर। तो आप देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म से ये फार्मूला ऊपर का मैच हो रहा है, क्वेश्चन मैच हो रहा है। डी स्क्योर डी वाई एंड पी की जगह पे है -2 tan x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू की जगह पे वाई सेम एंड इक्वल टू आर की जगह पे sec x इंटू ई की पावर x। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहता है तो हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में आपको बताए थे, यूनिट 1 हमने सॉल्व करी थी तब, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आना है। अगर क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से तो हम वो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ स्टेप से जो आसानी से आप समझ सकेंगे और आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमने उतार लिया है। क्वेश्चन उतारने के बाद अब जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ने देख लिया, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, पी क्यू और आर निकालेंगे। तो सबसे हम निकालेंगे पी की वैल्यू
इसके बाद हम निकालेंगे Q की वैल्यू और निकालेंगे R की वैल्यू। तो P की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो P की वैल्यू है -2 10x, तो हम लिखेंगे P इक्वल टू -2 आपको लिखना है 10x, कॉमा Q की वैल्यू अगर देखें तो Q की वैल्यू 5 एंड इसके बाद है R की वैल्यू आपकी, R की वैल्यू है आपकी sec यक्स इंटू ई की पावर यक्स, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी आर की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि यू निकालना रहता है, यू निकालना था आपकी थी ई की पावर -1/2 फार्मूला एंड पी डी यक्स, ठीक है। इस तरीके से तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू ई की पावर -1/2 पी की वैल्यू क्या है -2 10x -2 10x, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस यहाँ पे बचेगा, माइनस और माइनस ये हो जाएंगे दोनों प्लस, तो बचेगा यहाँ पर e की पावर, आप देखेंगे यहाँ बचेगा आपका e की पावर रूट, यहाँ बचेगा आपका 10x। अब 10x का इंटीग्रेशन आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका e की पावर हो जाएगा log 10 का हो जाएगा log sec x, ठीक है। और आपको एक फार्मूला ऑलरेडी अब पता है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि आपको पता है जब e की पावर में अगर log आ जाता है तो e से log कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर जो भी रहेगा वो आ जाएगा आंसर, तो हो जाएगा आपका sec x। u की वैल्यू आपको मिल चुकी है sec x, ठीक है। u की वैल्यू आपको मिल चुकी है sec x, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इस साइड इस पोर्शन में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पोर्शन हम क्या सॉल्व करेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो इस साइड हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने u निकाल लिया, अब निकाल लेंगे हम नॉर्मल फॉर्म, तो हम लिखेंगे बाय नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए आपको बताया था कि इसका सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कतें ना हो। तो डी का स्क्वायर v अपॉन डी यक्स का स्क्वायर था प्लस यहाँ पे था i इंटू वी था एंड इक्वल टू में यहाँ पे था s, ठीक है। ये नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला मेन फार्मूला है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे सबसे पहले हमें i निकालना रहे क्योंकि i की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो i इक्वल टू था फार्मूला यूज़ करेंगे q -1/2 हो जाएगा यहाँ पर डी पी अपॉन डी यक्स, ठीक है। और माइनस में हो जाएगा आपका p का स्क्वायर था अपॉन यहाँ पर नीचे 4 था, ठीक है। इतना हो चुका है। इसके बाद हम i की वैल्यू आगे पुट करेंगे, i इक्वल टू आपको हो जाएगा यहाँ पर 5 था q 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स क्या रहेगा, तो d अपॉन डी एक्स हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, और p की वैल्यू लिखेंगे तो -2 10x, ठीक है। माइनस p की वैल्यू भी दोबारा से लिखना है तो माइनस हो जाएगा और माइनस बाहर रहेगा 2 10x का यहाँ पे स्क्वायर आएगा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। इतनी वैल्यू आपकी मिल चुकी है। वैल्यू होने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू आपको मिलेगी i इक्वल टू 5 सेम रहेगा 1 अपॉन इसका देखेंगे d अपॉन डी एक्स, इसका अगर रहेगा सबसे पहले तो हम 2 से 2 कट कर देते हैं, ये 2 से 2 कट गया। इसके बाद बचा यहाँ पर ये प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका +5, ठीक है। चाहे तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे कि बाहर 2 का, तो यहाँ पे हम 2 का नहीं भी काटेंगे तो ये भी फार्मूला यही बचेगा। बेसिकली हम 2 डायरेक्ट हमने काट दिए ताकि बाहर आके भी कटना, क्योंकि कांस्टेंट का जो भी रहेगा वही आ जाएगा, तो 2 हमने डायरेक्ट काटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो 10x का बचेगा d अपॉन डी एक्स होगा तो इसका हो जाएगा आपका sec x, ठीक है। sec x इसका हो जाएगा और इसका 10x होता है sec स्क्वायर x, सॉरी अब हो जाएगा 10x का sec स्क्वायर x माइनस हो जाएगा यहाँ पर ये 2 का यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है -2 10x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपका बचेगा 2 का हो जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा 10 स्क्वायर x बचेगा और बचेगा 4, ठीक है। इतनी वैल्यू आपकी बच जाएगी। अब इतनी वैल्यू बचने के बाद नेक्स्ट पोर्शन में क्या करेंगे, नेक्स्ट पोर्शन में जो आपका रहेगा, नेक्स्ट पोर्शन में यहाँ पर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 प्लस बचेगा यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना यहाँ पर बचा। अब इतना बचने के बाद अब क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, एक फार्मूला आपको पता होगा कि 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सेक स्क्वायर की जगह पे हमने 1 + 10 स्क्वायर एक्स पुट करेंगे तो इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5 + 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू में नहीं है माइनस में रहेगा, सॉरी यहाँ पे जो है माइनस, यहाँ पे बचेगा 10 स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे +10 और ये -10 से दोनों कट जाएंगे, बचेगा 1, तो इक्वल टू हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा 7, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, i की वैल्यू मिल चुकी है आपको, i इक्वल टू 7 यहाँ पर मिल चुका है। अब नेक्स्ट पोर्शन हम इस साइड उतारेंगे तो आप इतना नोट कर लीजिए, देन इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। सो गाइस हमने i की वैल्यू निकाल ली। अब i के बाद हमें क्या निकालना रहेगा, यहाँ पर
आई के बाद हमें निकालना पड़ेगा एस, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है, आई की वैल्यू 5 + 6 होगा, 7 हमने लिखा सॉरी, यहाँ पर होगा 5 + 1 6 हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद अब यहाँ पे निकालेंगे हम एस की वैल्यू, एस का फार्मूला पुट करेंगे, एस का फार्मूला था R/U, ठीक है। तो इक्वल टू R/U की वैल्यू, आर की वैल्यू यहाँ पर है sec x इंटू ई की पावर x अपॉन यहाँ पर यू की वैल्यू हमें कितनी मिली है, यू की मिली थी हमें sec x, ठीक है। दोनों कट हमने कर दिया, बचा यहाँ पर ई की पावर x, ये है एस की वैल्यू हमें मिल चुकी है। दोनों वैल्यू मिलने के बाद अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल फॉर्म को फार्मूला यूज़ करने पर हमें जो है फार्मूला होता है dv अपॉन, आपको हो जाएगा dx का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा IV, ठीक है। तो IV हम डायरेक्ट ही पुट कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम कम से कम हो। देन I की वैल्यू आपको पता है, I की वैल्यू थी 6 और यहाँ पे जो है V सेम रहेगा क्योंकि I और V हमने V की वैल्यू नहीं निकाली तो V सेम रहेगा, और इक्वल टू S की वैल्यू आपको पता है कि S की वैल्यू जो यहाँ पर कितनी निकली थी हमारी, S की वैल्यू निकली हमारी e की पावर x। और आपको पता है कि यूनिट 1 में हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तब आपको पता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में जो CF और PI निकालते हैं उस फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिला है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, d/dx बराबर होता है d, ठीक है। और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो चुका है यहाँ पर, और इसके इंटू में यहाँ पर v है तो v हम वैसे कि वैसे ही प्लस 6v इक्वल टू ई की पावर x लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से v को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा आपका d का स्क्वायर प्लस 6 बच जाएगा, देन इक्वल टू ई की पावर x, ठीक है। इतनी वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हमें ये अंदर वाला पोर्शन फंक्शन ऑफ d मिल चुका है, तो हम लिखेंगे f ऑफ d इक्वल टू, हम 0 मानते हैं, f ऑफ d हमें मिल चुका है तो f ऑफ d इक्वल टू 0। पहले हम f ऑफ d की वैल्यू लिख लेते ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। प्लस 6 ये f ऑफ d की वैल्यू है, और हम क्या मानते हैं, f ऑफ d इक्वल टू हम यहाँ पर 0 मानते थे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर CF जो कि हम निकालने वाले हैं तो यहाँ पर इक्वल टू करेंगे, f ऑफ d की वैल्यू 0 के बराबर, तो d का स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। और इसके बाद हम d बराबर m पुट करते थे, d इक्वल टू m पुट करते थे। आप देखेंगे d बराबर हम m पुट करते थे। अब इतना पोर्शन हम इस साइड करेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए इस साइड वाला, देन इसका हम रफ करके अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। सो गाइस हमने d बराबर m पुट किया यहाँ पर। अब इसका सॉल्यूशन हम इधर देखेंगे, तो d बराबर जब हम पुट करते हैं तो हम m के फॉर्म में से वैल्यू मिलेगी आपको। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा m का स्क्वायर आपका प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। इसका m को जो हम 6 को उस साइड पहुँचाएंगे तो देन m का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -6, और जब रूट हटेगा तो यहाँ पर बचेगा रूट, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। और आपको पता है कि जब हमने पिछले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो हमने जो है √-6 को हम और क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे √-6 को क्या लिखेंगे, -1 × 6। तो हम जो है यही फार्मूला मिलेगा। तो आपको यहाँ पर पता है कि -1 का रूट कितना होता है, आयोटा के बराबर होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे m इक्वल टू √6 आयोटा, ठीक है। इतना हो चुका। अब हमको यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन यहाँ पर प्लस माइनस के चिन्ह रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस के चिन्ह रहेंगे क्योंकि जब इधर स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रूट लग जाता है, ठीक है। इतनी वैल्यू आपको पता है, एंड वैल्यू पता होने के बाद हम इतना वैल्यू तो हमें यहाँ पर मिल चुका। अब यहाँ पर जो है आपको मिल चुके हैं देयर इज़ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, देयर इज़ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन मिल चुका है। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको पता है कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का फार्मूला होता है CF में। तो CF में आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन का फार्मूला होता है e की पावर अल्फ़ा x अपॉन C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू कैसे पता लगेगी, तो आपको हम बता देते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी और बीटा की वैल्यू √6 रहेगी, ठीक है। तो हम पुट करेंगे अल्फ़ा बराबर 0 एंड बीटा बराबर आपको यहाँ पर √6 पुट करना है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर CF में फार्मूला यूज़ करेंगे e की पावर अल्फ़ा 0 x ऑफ C1 cos बीटा की वैल्यू √6 x प्लस C2 साइन आपको हो जाएगा यहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू √6 x। ये लास्ट आपका आंसर हो जाएगा, एंड जो कि हमने CF इसे निकाल ली, ये CF आपको हो जाएगा। आप इतना नोट करें, देन इससे पूरा रफ करते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं PI, ठीक है। सो गाइस हमने यहाँ पर जो है CF निकाल लिया है। अब इससे हम निकालेंगे PI। तो आपको पता है कि PI का फार्मूला क्या होता है, PI का फार्मूला होता है 1 फंक्शन ऑफ D। तो आपको पता है 1 फंक्शन ऑफ D इंटू Q होता है PI का फार्मूला। देन इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा D इक्वल टू हम A पुट करेंगे और A इक्वल टू 1 पुट करेंगे क्योंकि x के इंटू में जो भी रहता है वो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो Q की वैल्यू भी आपको पुट करना है, तो Q की वैल्यू यहाँ पर आपको पता है
क्यू की वैल्यू थी ई की पावर एक्स, ठीक है। तो पुट करेंगे, फुल्ली सॉल्यूशन करेंगे इसका, 1 हो जाएगा आपका डी का डी माइनस आप डी प्लस डी स्क्वायर प्लस 6 यहाँ पे इंटू में ई की पावर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम डी इक्वल टू ए और ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो डायरेक्ट हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 6 और इंटू में ई की पावर एक्स, ठीक है। इतनी वैल्यू आपको पुट होगी। देन इसके बाद आप रखेंगे 1/1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये हो जाएगा टोटल 1/7। यहाँ पर इंटू में जो रहेगा आपका ई की पावर एक्स रहेगा, ठीक है। ई की पावर एक्स आपको बच जाएगा तो ये आपको जो है पी आई मिल चुका है। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर पी आई इक्वल टू 1/7। अब इसका फुल्ली सॉल्यूशन हम देख लेते हैं इस साइड पर एंड इसका फुल्ली आंसर देखेंगे। सो गाइस इसका फुल्ली आंसर होता है जो कि आपको जो है y के टर्म में निकाल ले रहते हैं हम, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई करते हैं, पर हमें v के टर्म में निकाला तो हम यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई हम निकालेंगे v के टर्म में। y के टर्म में वैसे आता है पर हमको v के टर्म में निकालना है इसलिए हमने v लिखा है सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ और प्लस पी आई को हम सम करेंगे तो सी एफ की वैल्यू पहले आपको लिख लेनी है। सी एफ की वैल्यू हम लिखेंगे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर सी एफ प्लस पी आई हो जाएगा आपका ई की पावर 0 यक्स, ठीक है, प्लस आपको हो जाएगा C1 cos √6 यक्स प्लस C2 आपको हो जाएगा यहाँ पर साइन √6 यक्स, ठीक है। इतनी वैल्यू आपको आ चुकी है प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/7 ई की पावर एक्स, इतना आपको आ चुका। अब लास्ट आपका थोड़ा सा फार्मूला बचा है वो हम सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि हमारा वाई जो है नॉर्मल फॉर्म का फार्मूला होता है वाई इक्वल टू आपका जो देखेंगे u इंटू वी, ठीक है। ये इसका हम वैल्यू निकालेंगे u इंटू वी। तो आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका y इक्वल टू सेक एक्स इंटू ई की पावर एक्स, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा ये q है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये q है, q इंटू वी निकालेंगे और ई की पावर x यहाँ पर हो जाएगा C1 cos √6 यक्स प्लस साइन √6 यक्स ये हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/7 ई की पावर यक्स, ठीक है। ये इतना आपका आंसर हो जाएगा। ये फुल्ली सॉल्यूशन है तो आप इतना नोट कर सकते हैं, हम इसे इस साइड कर देते ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए, ठीक है। तो इतना ये नोट कर लीजिएगा एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट जो है मेथड, लास्ट मेथड आपकी बची है 3rd नंबर की, तो उसे हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन में आप कमेंट कर सकते हैं और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से, तभी आप जो है M2 के पेपर को आराम से निकाल सकेंगे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपने अभी हमारे तक प्लेलिस्ट नहीं देखी यूनिट 1 की तो यूनिट 1 की प्लेलिस्ट जाकर देखिए, वहाँ पर हमने A to Z इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पूरी प्लेलिस्ट की ऑल मेथड यहाँ पर कंप्लीट कराई है।